बेटा तू रोज़ दूसरों को माफ़ करना सीखता है, पर अपने आप को कब माफ़ करेगा। तू अपने ही मन में बार बार खुद को दोषी ठहराता है। मैंने ये गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं योग्य नहीं हूँ। पर सुन बेटा, जब तक तू खुद को नहीं माफ़ करेगा तब तक ईश्वर तुझ में नहीं जागेगा। भगवान उस हृदय में उतरते हैं जहाँ स्वयं के लिए करुणा है, क्योंकि जिसने खुद को प्रेम से देखा है वही दूसरों को प्रेम से देख सकता है। जो अपने अंदर शांति बोता है वही बाहर सुख पाता है। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, हर गलती तुझे गिराने नहीं सिखाने के लिए आती है। हर दुख कोई सज़ा नहीं, एक संदेश होता है कि अब तू अपने भीतर झांक। तू दूसरों को नहीं, खुद को समझ, क्योंकि जो भीतर समझ गया उसे संसार की कोई बात विचलित नहीं कर सकती। तू सोचता है कि भगवान को पाने के लिए बड़ी साधना करनी होगी, लंबे व्रत रखने होंगे, कठिन तप करना होगा। पर नहीं बेटा, ईश्वर को पाने का मार्ग सरल है, स्वीकार करना। स्वीकार कर ले जो था, जो है और जो होगा। स्वीकार कर ले अपनी अधूरी बातों को, अपने टूटे रिश्तों को, अपने अंदर के अंधेरे को। जैसे ही तू अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेगा, उसी क्षण प्रकाश उतर आएगा। याद रख, भगवान को ढूंढने नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है। वह तेरे पास बैठा है, पर तू खुद में उलझा है। जैसे कोई व्यक्ति दीपक जलाए और अपनी ही परछाई से डर जाए, वैसे ही मनुष्य अपनी ही सोच से भयभीत है। तू बस अपने भीतर की बातों से लड़ना छोड़ दे। जैसे ही तू खुद से शांति करेगा, संसार भी तुझसे शांति करेगा। बेटा, भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, संवेदना है। जिसे दूसरों के दुख का एहसास है वही सच्चा भक्त है। जो भूखे को रोटी दे, जो किसी के आंसू पोंछ दे, वही मेरा सच्चा मंदिर है। राम नाम तब ही फलता है जब हृदय निर्मल हो। नाम तब असर करता है जब उसमें भाव हो, और भाव तब उठता है जब मन में करुणा हो। इसलिए मैं कहता हूँ, तो दूसरों से पहले खुद पर दया कर। अपने आप को गले लगा ले, जैसे माँ अपने बच्चे को लगाती है। क्योंकि जिस दिन तू खुद को माफ़ कर देगा, उसी दिन ईश्वर तेरे भीतर गूंज उठेंगे। मैं यहीं हूँ, तेरे अंदर हूँ, तेरे संग। उस दिन तू समझ जाएगा कि भक्ति का आरंभ माला से नहीं, स्वयं की स्वीकृति से होता है। बेटा, तू रोज़ पूछता है, बाबा मेरी साधना कब पूरी होगी, मैं कब भगवान को देख पाऊँगा। मैं कहता हूँ बेटा, जो कुछ तेरे जीवन में चल रहा है वही तेरी साधना है। हर हंसी, हर आंसू, हर दुख, हर प्रेम, सब तुझे भगवान की ओर ले जा रहे हैं। साधना केवल मंदिर में नहीं होती। साधना तब होती है जब तू किसी को माफ़ करता है, जब तू अपमान सहकर भी मौन रहता है, जब तू दुख में भी राम कहकर मुस्कुराता है। बेटा, भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं, बस उसमें अहंकार के पत्थर हटाने पड़ते हैं। जब तू कहेगा, प्रभु मैं कुछ नहीं, सब तुम ही हो, उसी क्षण तेरे भीतर प्रकाश फैल जाएगा। लोग कहते हैं, बाबा हमें चमत्कार चाहिए। मैं कहता हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार जब किसी के दिल में प्रेम जागता है। वह प्रेम जो कुछ नहीं मांगता, जो केवल देना जानता है, जो दर्द में भी दुआ देता है, जो अंधेरे में भी दीपक जलाता है। याद रख बेटा, जब तू अब सबको अपनाना सीख जाएगा, तब तू खुद को भी समझ जाएगा। क्योंकि जो दूसरों में ईश्वर देख लेता है, वह खुद ईश्वर का ही रूप बन जाता है। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे विकास के लिए है। हर घटना, हर परिस्थिति तुझे सिखाने आई है। कोई तुझे गिराने नहीं, जगाने आया है। कभी कभी मैं तेरे जीवन में तूफ़ान इसलिए भेजता हूँ ताकि तू उन चीज़ों से मुक्त हो जाए जिनसे तू चिपक गया है। मैं तुझे खाली करता हूँ ताकि तू भर सके। मैं तुझसे छीनता नहीं, केवल तेरे भीतर स्थान बनाता हूँ राम के लिए। बेटा, जब मन थक जाए तो रो लेना, पर नाम मत छोड़ना। नाम ही तेरी ढाल है, नाम ही तेरी नाव। जब तू राम कहता है तो पूरा आकाश सुनता है। हर पेड़, हर हवा, हर तारा तेरे संग जप करता है। तू केवल अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। देख बेटा, प्रेम सबसे बड़ी तपस्या है। जो प्रेम कर सका
उसे भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं, भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी से द्वेष मत रखो, जिसने तुझे दुख दिया उसे भी आशीर्वाद दो, क्योंकि वही व्यक्ति तुझे भीतर से मजबूत बना गया। और जिस दिन तू अपने शत्रु के लिए भी दुआ करेगा उस दिन समझ लेना तू राम के मार्ग पर चल रहा है। बेटा याद रखो, भक्ति का अर्थ भागना नहीं, समर्पण है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना ही सच्चा योग है। और जब तू भीतर से ठीक हूँ कहना सीख जाएगा, तब तेरा हर दिन पूजा बन जाएगा, हर सांस जप बन जाएगी, हर कार्य सेवा बन जाएगा। जय श्री राम।